हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे एवं शानदार होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है 15 का 7 घटाव 5 भागा 2। इस प्रश्न का सही उत्तर मैक्सिमम लोग यूट्यूब पर नहीं निकाल पाते हैं। वे लोग इस तरह के सवाल को अक्सर गलत कर देते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर इसका उत्तर ज़रूर बताइए। और यदि दोस्तों आपको भी इस तरह के चैलेंजेस सवाल को हल करना नहीं आता है, इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, तो फिर ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग इस सवाल को कैसे हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, 15 को 7 को गुना कर देते हैं। कितना लिखते हैं, 105। अब क्या देखिए, घटाओ 5 को घटाओ 5 लिख देते हैं। अब वे लोग क्या करते हैं, देखिए भागा 2 को भागा 2 उतार देते हैं। अब देखिए दोस्तों वे लोग क्या करते हैं, 105 में से यहाँ पे 5 को घटा देते हैं। कितना लिखते हैं, 100 को, और फिर भागा 2 कर देते हैं और बराबर लिखते हैं दोस्तों 50 बोलते हैं 50 ये सही उत्तर है। जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत है। इस सवाल का सही उत्तर 50 नहीं होगा। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा और कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं। लेकिन उससे पहले बोडमास के नियम को समझना पड़ेगा। दोस्तों बोडमास के नियम को यदि हम नहीं समझते हैं तो ऐसे सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चलिए थोड़ा बोडमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी, और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों यदि हमारे प्रश्न में एक भी संख्या इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट के अंदर बंद रहती है तो हम क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या, 4 प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे प्रत्येक का बारी बारी से काम होता है। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और अंत में सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमारे इस प्रश्न में एक रेखा कोष्टक का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्टक वाली संख्या का काम करेंगे। देखिए अगला आता है ओ से होता है ओ, पोप यानी कार, का यानी गुना। तो का चिन्ह देखें तो का चिन्ह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में देखिए का काम हम दूसरे नंबर में करेंगे ब्रैकेट वाली संख्या का काम करने के बाद। अब देखिए अगला आता है डी, डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो भाग का भी चिन्ह दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों का काम करने के बाद अंत में हम भाग का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है एम, एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह नहीं दिया हुआ है। अब देखिए ए से होता है एडिशन यानी जोड़, जोड़ का चिन्ह देखें, जोड़ का भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है। अब आता है दोस्तों अंत में एस, एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ, घटाओ का चिन्ह देखें तो घटाओ का चिन्ह दिया हुआ है। लेकिन देखते दोस्तों 7 घटाओ 5 जो दिया हुआ है इसके ऊपर रेखा कोष्टक का चिन्ह है, जिसका काम सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न का हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर का चिन्ह है, यहाँ पर देखिए घटाव का, यहाँ पर भाग का। तो इन तीनों में से सबसे पहले देखिए किसका काम होता है, का। लेकिन ध्यान देने की बात है 7 घटाव 5 जो है इसके ऊपर एक रेखा कोष्टक का चिन्ह है, जिसका काम देखिए सभी चिन्हों में से सबसे पहले करते हैं। इसीलिए सबसे पहले इसमें हम 7 घटाव 5 का काम करेंगे। तो 15 का देखिए ज्यों का त्यों उतार दिए, का लिखा है तो का लिख दिए। अब देखिए 7 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 2। फिर भागा 2 है तो भागा 2 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर का चिन्ह है, यहाँ पर भाग का। तो पहले देखिए किसका काम होता है, का या फिर भाग का। तो देखते हैं का पहले काम होता है, तो इसमें का काम पहले करेंगे। तो 15 का 2, और का मतलब क्या होता है, गुना। तो हम 15 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा दोस्तों, 30। भागा है 2 तो भागा 2 उतार दिए। अब देखिए 30 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 15। तो 15 जो आया इस प्रश्न का क्या सही उत्तर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। यदि आप इस तरह से बोडमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस सवाल को हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा।